प्रेस मीट कर रही है उसका एक खास मकसद है, और मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव मतलब होता है लोकतंत्र का महापर्व, और लोकतंत्र के महापर्व पे सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वो जे कश्मीर ने किया है, और कश्मीर में भी बारामूला ने किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 56% वहां के लोगों ने पोलिंग की है। ये लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे, और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है, ये भी पूरी तरीके से तय हो। एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, नंबर 1, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 4 या 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यह भी देश की जनता को इसके लिए बधाई के पात्र है। और ये जब मैं बात कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता हूँ। 10 साल में जो इस सरकार ने काम किए, जो देश का माथा ऊंचा किया, जो देश का गौरव ऊंचा किया, पूरे विश्व में ऊंचा किया। आपने देखा होगा कि G20 का कितना सफल प्रयोजन किया, राम मंदिर कितने सफल तरीके से बनाया, गरीबों को कैसे मुफ्त अनाज देके उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, गरीबों को शौचालय बना के दिए, गरीबों को मकान बना के दिए, और स्किल इंडिया डेवलपमेंट खोला, इंडस्ट्रीज को आने के लिए तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की। और मुझे ये बताते ही खुशी है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, और जब मैं डेवलपमेंट कहता हूँ तो कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसका एक उदाहरण है, कठुआ जिले में खास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, और उसमें इंडस्ट्रीज आए, अपने कारखाने वहां लगाए। उसके लिए सरकार ने क्या किया, 300% जीएसटी रिफंड सरकार करेगी। अगर कोई कारखाने वाला 1 लाख रुपए की सेल करेगा तो उसको 300% पैसा सरकार देगी। तो वो एरिया डेवलप होने जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कारखानों की स्कीम जम्मू में भी लगे, श्रीनगर में भी लगे, जिससे पूरे देश के इंडस्ट्रीज हमारे पास आए और ये राज्य हमारा फले। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं चल रही, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी डिमांड पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेगी। और चूंकि हम एनडीए के घटक पार्टी हैं तो हमको ये विश्वास है कि वो हमारी बात मान के, क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है कि जे&के को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यवस्थापित है माइग्रेंट्स लोग हैं उनका भी परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। पीछे श्रीनगर में उनको कॉलोनी बनाने के लिए जाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट भी बनाए जाए, और एक 10 पॉइंट का हम एक डिमांड बनाएंगे जो इमीडिएटली उस लेने के बाद एक डेलीगेशन जाएगा हमारी पार्टी का, और उसके नेता होंगे चिराग पासवान जी, मैं भी उसमें होऊंगा, स्टेट यूनिट के रफीक मजीद भी प्रेसिडेंट है वो भी होंगे, और सब साथी लोग होंगे, और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन मांगों को पूरा किया जाए। आज एक और खुशी की बात है, ये जो मौका है प्रेस मीट का, इसके पीछे एक और कारण है, हमारी पार्टी का विस्तार जे&के में पूरे तरीके से हो रहा है, और उसका उदाहरण आज की ये प्रेस मीट है। आज हमारी पार्टी में 100 लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, हमारी नीतियों से प्रभावित होके, हमारे स्टेट यूनिट से प्रभावित होके वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उसका श्रेय में जाता है हमारे मित्र हैं भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप जी भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कठुआ से बिलोंग करते हैं, इनकी मेहनत की वजह से बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। कश्मीर से भी 30-35 लोग आए हैं, वो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे हमारी पार्टी नंबर 1 पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ मिलकर लगेगी। अभी भी हम एनडीए का हिस्सा है, अभी हमको बिहार में 5 सीटें मिली हैं,
वो 5 की 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये हमारा वादा जो दिया गया था वो पूरा होने जा रहा है 2 तारीख को, आप उसको देखेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस करेंगे। आप क्या थोड़ा आज का मुख्य उद्देश्य आपका ज्वाइनिंग का था या दोनों से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके बारे में भी हमको ब्रीफिंग देनी है। हमको ये बताना है कि प्रधानमंत्री कब शपथ ले रहे हैं, हमको ये बताना है कि 400 से पार जा रहे हैं और उसके साथ साथ क्योंकि मैं दिल्ली से चल के आया हूँ तो हमने कहा कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या मैंने अभी आपको कठुआ का उदाहरण दिया और उस इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, उसमें 3000 लोग काम करेंगे। एक इंडस्ट्री जो है सरिया बनाने की, जिसकी मुझे पर्सनल जानकारी है, कितने कनाल, 150 कनाल लैंड पे वो इंडस्ट्री लगेगी। 3000 लोग उसमें काम करेंगे और टोटल प्रोजेक्ट 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की उस इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 20 इंडस्ट्री पे काम चल रहा है। अगर यही स्कीम जम्मू में लागू होगी, श्रीनगर में लागू होगी तो एम्प्लॉयमेंट। सर, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी का जो है सफाया होगा इस बार बिहार में। आप कह रहे हैं हम 400 पास कह सकते उनका अधिकार है, विरोधियों का अधिकार है कहना, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो विश्वास ये है कि हम 400 के पार कर रहे हैं और हमारा विश्वास खाली विश्वास नहीं है, उसके पीछे हमारा काम है। इंडिया अलायंस कह रहा है 150 सीटें मुश्किल से जीतेगी भाजपा। उनका अधिकार कुछ भी कह सकते, लेकिन हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं और 400 को साबित होगा। 2014 में भी उन्होंने यही कहा, 2019 में भी यही कहा और 2024 में भी यही करने इसमें नहीं बात है। 400 पार की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर से आपने एक भी कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा है। क्या लगता है कि देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारा अलायंस बिहार में एनडीए की बात, जहाँ तक एनडीए की बात करो, एनडीए गठबंधन ने जहाँ तक एक भी कैंडिडेट उतारा। आई विल आंसर। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनकी असेसमेंट के हिसाब से क्या बात हुई, कैसे बात हुई, ये 400 पार का दावा कर रहे हैं ना। 400 बात तो हम गिरा सकते हैं। कश्मीर से कश्मीर से क्यों नहीं वहाँ पे बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया, वो ज्यादा बेहतर स्थिति में बता सकते हैं, क्योंकि मेरी पार्टी को ना, मैं अलायंस का हिस्सा हूँ। लेकिन 400 की जो बात करते हैं वो हम असेसमेंट में करते हैं। यूपी में 80, बिहार में 40 की 40, मध्य प्रदेश में 36 की चलती है, वो इस तरीके से चला है। आपने कहा टूटने के बाद जम्मू कश्मीर शांति बहाल हुई। अभी कुछ दिन पहले टूरिस्टों पर हमला हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने टूरिस्टों के ऊपर, मैंने ये नहीं कहा कि 100% कोई काम हो गया, मैंने ये कहा कि पहले से ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतर स्थिति हुई है। ये सब पहले से ज्यादा टारगेट किलिंग है जम्मू कश्मीर, पहले टारगेट नहीं किया। हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत लगातार हमले हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, आप न्यूज़ चैनल क्यों बंद कर? देखो उसका पैरामीटर जवाब आप दीजिए, सवाल बताइए। उनकी जो राय है, नेता की गोली मारकर हत्या कर दी 3 दिन पहले, बिल्कुल भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर मानना है आपको। जयपुर के 2 दंपति जो है की आंख निकाली, एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कितनी हत्याएं हो रही है, कितनी किलिंग हो रही है, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। क्या आप मैसेज कंपेयर लेकर करें, जाएंगे जयपुर में, वो जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी जो हादसा हुआ था, एक दंपति जोड़ा जो जयपुर का था, एक की आंख निकालनी पड़ी, वो घूमने आए थे, और एक महिला की जो उनकी पत्नी उनके शोल्डर में राड पड़ी है। क्या मैसेज लेकर जाएंगे जहाँ पर एकदम दावे किए जाते हैं कि हालात सामान्य है? जवाब भी तो सुनो साथ। सवाल पूरे जवाब देश में हमारा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि आपने 100% क्राइम कंट्रोल कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं भी क्राइम होगा, चाहे वो जेल के, चाहे वो राजस्थान है, चाहे यूपी है, कानून के हिसाब से काम चलेगा और वो आप काम कर रहे हो। उसमें हमारी कोई जरा भी कोताही हो तो आप इस सरकार को जिम्मेदार मान सकते हैं। सर, आप कहते हैं 400 पार, लेकिन वो कुछ और कहता है, कहते तो है कि एनडीए जो है वो आपको पार जाने वाली है। कौन करे? जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है, वही अगर हम अलायंस की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आप सफाया हो गया। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, अलायंस के पार्टनर है, हम तो दावे से कह सकते हैं कि हम उनके साथ हैं। देखिए, विरोधियों को अधिकार है, आपको भी अधिकार है, लेकिन सबका अपना अपना आकलन है। सर, एलजेपी का अगर बीजेपी के साथ अलायंस है तो फिर 400 पर आप इलेक्शन। हाँ, यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमारी पार्टी जो है, हम लोगों ने 2000 में पार्टी बनाई थी,
माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर हमारी पार्टी बेसिकली बिहार में है और नंबर 2 में अगर कहीं है तो JNK में है। 1990 में हम लोग श्रीनगर जाया करते थे और 90 में कुपवाड़ा में जाके रैली किया करते थे। एक एक कश्मीर का प्रोविंस जाके हम लोगों ने कवर किया, वहां की समस्याओं से जो आतंकवाद तक सीमा था, चरम पे था। तो ये ना कहिए, हम लोग जहाँ हैं वहाँ है और जितनी हमारी हैसियत है उसके हिसाब से लाइन प्लीज। एनीथिंग एल्स? एक सेकंड जरा ज्वाइनिंग मैं अनाउंस कर दूं। ये आइए आइए रफीक, नाम बोलो। सबसे